अब सोचिए कि सरकार ने किया क्या। ये अटैक बड़ी बात नहीं है, ये तो एक चीज है जो कि एक बहुत बड़ा हमला हो गया। तो छल होता है ना युद्ध में, युद्ध में जिस छल की जरूरत होती है। हम लोग ये कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल जो है हम ब्लॉक कर रहे हैं। इतनी कमजोर सरकार है, सिर्फ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रही है। अब पता लगा ट्विटर हैंडल पहले इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने टारगेट करा स्पेसिफिकली कौन कौन झूठी खबर देंगे, यानी कि डे 1 पे डिसाइड हो गया था पहलगाम के बाद कि हमें हमला करना है। अब बताओ कौन कौन सी 10 चीजें हैं। का प्लान भी तैयार रखकर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, कुछ महीनों ही चलने वाला है। और इसीलिए एक ना एक दिन वो वापस, बल्कि जल्दी ही वो वापस आपके दिलों पर राज करने लगेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन वो नहीं होने वाला है। इंडियन लोगों ने कहा था कि हम करेंगे, उन्होंने कर दिया। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया। दिवाली तो भाई जितने जितने भाई लोग देख रहे हो सबको हैप्पी दिवाली। यार देखो आपने हमला किया ना, भाड़ में जाए आतंकी ठिकाने, भाड़ में जाए बाकी सब चीजें, हमला कर दिया ना। एक ब्लॉगर ने बैन कर दिया तुम्हारा चैनल, पर तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। तुम फेसबुक पे जा रहे हो, अपने लिंक शेयर कर रहे हो, यहाँ देखो जी मुझे आईपीएल की बातें कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? दिस जस्ट प्रूव्स यार इनके ये सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के भूखे हैं। जब ये बैन इनकी चैनल पर लगा है तो उसके बाद ये जिस तरह से तिलमिला रहे हैं, जिस तरह से बिलबिला रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि दिल में इनके तो जहर ही है। एक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, कुछ महीनों ही चलने वाला है। और इसीलिए एक ना एक दिन वो वापस, बल्कि जल्दी ही वो वापस आपके दिलों पर राज करने लगेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन वो नहीं होने वाला है। जब ये बैन इनकी चैनल पर लगा है तो उसके बाद ये जिस तरह से तिलमिला रहे हैं, जिस तरह से बिलबिला रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि दिल में इनके तो जहर ही है, जो आपके व्यूज पर अपना हक समझकर एक तरह का धंधा चला रहे थे। और इस धंधे पर अब जब गाज गिरी है तो जिस तरह का इनका रिएक्शन है उससे साफ पता चल रहा है कि दिल में इनके हमेशा से चोर ही था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिक्टेटरशिप ने इनकी आवाज को कुचल दिया हो। तो ये अपने आप को किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं समझ रहे। आप मेरी आवाज तो रोक सकते हैं, मेरे चैनल को बैन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्रिकेट के पैशन, मेरे कंटेंट क्रिएशन के पैशन को आप रोक नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें कही हैं इन्होंने। अगर इतना ही प्यार है क्रिकेट से, कंटेंट क्रिएशन से, तो बनाओ ना, किसने मना किया है? आप पर जो गाज गिरी है वो सिर्फ इंडिया पर गिरी है, सिर्फ इंडिया के व्यूअर्स आपको नहीं देख सकते। तो क्या जरूरत है इस तरह की एक्टिंग करने की जैसे पूरी दुनिया में आपको बैन कर दिया गया है? लगता यही है कि बस 6 महीने और की बात है और उसके बाद सब सही हो जाएगा, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जब सरकार का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूं ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर अपील कर रहे हैं वीपीएन लगाने की अपने फ्रेंड्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि आप वीपीएन के थ्रू मुझे देख लीजिए। जितने भी लोगों ने आपसे ये कहा है कि वीपीएन के थ्रू देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीपीएन दोनों ही तरफ से नुकसानदेह है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि इनके लिए भी। क्योंकि वीपीएन जब लगता है तो उसके बाद या तो आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं या वीपीएन जो है वो रैंडमली कोई कंट्री सेलेक्ट करता है, विच विल बी आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री ऑफ कोर्स। सो जिस तरह का व्यू से पैसा आता है इनके पास आज इंडिया से, वीपीएन के थ्रू वो व्यू काउंट नहीं होगा, वीपीएन के थ्रू वो पैसा इनके पास नहीं आएगा। ये सिर्फ अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि मेंटेन रहे उस टाइम तक जब तक ये वापस बैन खुल नहीं जाता और इनका चैनल वापस नॉर्मल सी पे आ नहीं जाता। और दूसरा, ऑफ कोर्स, अगर आप वीपीएन लगाते हैं तो आपके फोन को, आपके जिस भी डिवाइस पे आप वीपीएन लगाएंगे उस पर पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि 7 मई को सिविल डिफेंस यह बताएगा कि जब बम गिरेंगे आपको कैसे छुपना है। दिस इज अ मैच। जो छल होता है ना युद्ध में, युद्ध में जिस छल की जरूरत होती है। आपने पूरी डिसेप्शन की एक्सरसाइज करी। हम लोग ये कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल जो है हम ब्लॉक कर रहे हैं। इतनी कमजोर सरकार है, सिर्फ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रही है। अब पता लगा ट्विटर हैंडल पहले इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने टारगेट करा स्पेसिफिकली कौन कौन झूठी खबर देंगे, यानी कि डे 1 पे डिसाइड हो गया था पहलगाम के बाद कि हमें हमला करना है। अब बताओ कौन कौन सी 10 चीजें हैं। लोग ये कह रहे थे मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं। यार अटैक कब होगा? मीटिंग इसीलिए की जा रही थी। ये तो बात की बात है। इसके पहले प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन एंड आप ये कह दीजिए कि पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वहां पे। मतलब फिर जाके ये जो इंडियन भाई लोगों ने हैप्पी दिवाली का निमंत्रण भेजा मेरी तरफ, वेरी गुड भाई। देखो हैप्पी दिवाली सबको सेम टू सेम बोलना चाहूंगा मैं। जिसने हैप्पी दिवाली बोला उसको बोलूंगा हैप्पी दिवाली भाई। मजा आया, मजा, पहली दफा बोल रहा हूँ, मजा आया, कुछ ना कुछ हुआ है।
देखो पता चल रहा है कि यार इंडिया और पाकिस्तान है। अगर हम शांति से रहना शुरू हो जाएं, अगर हम अमन से रहना शुरू हो जाएं, एक दूसरे को झपियां दें, एक दूसरे को पप्पियां दें, एक दूसरे की हम सराहना करनी शुरू हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान है ना, हमें आपस में लड़ना ही है। यार देखो आपने हमला किया ना, भाड़ में जाए आतंकी ठिकाने, भाड़ में जाए बाकी सब चीजें, हमला कर दिया ना, खुशी मिल गई ना। कहीं ना कहीं शौक लगा, 3 दिन में व्यूवरशिप डाउन हो गई भाई। ये कैसा बेस था इनका? तो फाउंडेशन ही हिल गई ना इनकी। अब रज़वान हैदर को देख लो आप, कहानी खत्म। मारे मारे फिर रहे हैं फेसबुक से व्यूज लेने के लिए। और यूट्यूबर बता दूं आप, इनके सबसे बड़े यूट्यूबर वासे और बीफी, अपन का कोई पंगा वंगा नहीं है उनके साथ, कोई वो नहीं है, गाली गलौज वाला सीन नहीं है उनका भी, इधर कुछ नहीं है ऐसा। उनकी हालत देख लो। ये